Shahid choosing Ranveer over Ranbir was not in my bingo cards. 150 crore to deliver dialogue like Ranvijay Singh Balbir from Animal, no wonder his audience is chapri. I'd take the Shubnakha over this Sita any day. Sorry to say, but Ravan totally overshadows Ram on screen. Yash beats Ranbir any day. Ranbir would have been a very handsome Ram, a lost opportunity for Namit. Not just modern, they are also very cheap looking like stuff you find in Natraj Market Malad. Hey guys, let's talk about first going around Ramana's alleged miscasting and how Rakul Preet's PR is attacking on Sai Pallavi. और ऐसा क्या हुआ शाहिद और रणबीर के बीच में जो इतने सालों की राइवलरी के बाद शाहिद रणबीर सिंह को प्रेज कर रहे हैं। 2 डेज पहले नीतीश तिवारी की रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ एंड इंस्टेंटली इट बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इसकी कास्टिंग के अराउंड ऑलरेडी डिबेट चल रही थी। सोशल मीडिया पर लोगों का मानना है कि फिल्म की कास्टिंग उनके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती। इंटरेस्टिंगली डिबेट सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेसेस तक ही लिमिटेड नहीं है, मल्टीपल रीजंस के लिए इसे ट्रोल एंड क्वेश्चन करा जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट है स्पिरिचुअल डिस्क्रिप्शंस एंड विजुअल हायरार्की का। रामायण सिर्फ एक स्टोरी नहीं है बल्कि एक सैक्रेड एपिक माना जाता है। इस वजह से ऑडियंस इस एडेप्शन को नॉर्मल बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं देखती। फैंस हर कैरेक्टर के लुक, पर्सनालिटी और प्रेजेंटेशन को ओरिजिनल डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रही है। ऑब्वियसली ये लोगों के सेंटिमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले डिबेट माता सीता, शूर्पणखा एंड मंदोदरी की कास्टिंग को लेकर हो रही है। वाल्मीकि रामायण के डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग माता सीता को त्रिलोक सुंदरी यानी तीनों लोकों की सबसे सुंदर दिव्य स्त्री बताया गया है। मूवी में सीता का रोल साई पल्लवी प्ले कर रही है। साई पल्लवी अपनी नेचुरल ब्यूटी, सिंपल अपीयरेंस और मिनिमल मेकअप इमेज के लिए काफी अप्रिशिएट की जाती है और इसी आइडेंटिटी की वजह से उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन दूसरी तरफ शूर्पणखा एंड मंदोदरी जैसे कैरेक्टर्स के लिए रकुल प्रीत सिंह और काजल अग्रवाल जैसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस को कास्ट किया गया है, जिनकी ऑन स्क्रीन इमेज ट्रेडिशनली काफी पॉलिश और ग्लैमरस रही है। कुछ सरकास्टिक पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं क्लेमिंग कि अगर आलिया को शूर्पणखा के रोल के लिए कास्ट किया जाता तो वो ज्यादा अच्छी फिट होती। और जब से ट्रेलर आया है लोगों का मानना है कि रकुल प्रीत का स्क्रीन प्रेजेंस एंड अट्रैक्शन साई पल्लवी से ज्यादा है। इन दैट केस अगर शूर्पणखा ऑडियंस को माता सीता से ज्यादा अट्रैक्ट करती है तो ये मूवी के लिए प्लस पॉइंट नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बेटर होता कि रकुल प्रीत को सीता के रोल के लिए ही कास्ट कर लिया जाता, क्योंकि देखो जब ऑडियंस स्क्रीन पर कैरेक्टर्स को एक साथ देखेगी तो विजुअल हायरार्की वैसे फील नहीं होगी जैसे एपिक में डिस्क्राइब की गई है। अगर माँ सीता को सबसे ज्यादा दिव्य एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी का सिंबल माना गया है तो उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन भी उसी लेवल की होनी चाहिए। इस वजह से काफी लोग अपसेट हैं, बट कई लोगों का कहना है कि रकुल प्रीत का साई पल्लवी से इस तरह का कंपैरिजन पीआर मूव भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर रिलीज होते ही ऐसे मल्टीपल पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जहां रकुल को साई पल्लवी से बेटर बताया जा रहा है। लेकिन यही सिमिलैरिटी राम एंड रावण के रोल के लिए भी देखने को मिल रही है। रणबीर को बहुत पहले ही राम के रोल के लिए अनफिट माना जा रहा था। इससे रिलेटेड डिबेट्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पर लॉन्ग टाइम से चल रही हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि रणवीर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर है। मल्टीपल मूवीज में उन्होंने अपनी वर्सटैलिटी प्रूव की है, जहां उनके कॉन्वर्सेशनल मॉडर्न हिंदी स्पीकिंग स्टाइल को पसंद किया जाता है। लेकिन ट्रेलर के बाद कुछ लोगों का कहना है कि रणबीर की हिंदी में प्रोनाउंसिएशन और अर्बन टोन में वो माइथोलॉजिकल डेप्थ एंड रॉयल वेट मिसिंग है। लुक वाइज भी ट्रेलर में ऑलरेडी रणबीर राम के रोल के लिए एवरेज लग रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने अपना मुंह खोला वहां से चीजें और बिगड़ गई। ऑडियंस स्टार्टेड ट्रोलिंग हिम कि वो अभी भी अपने ये जवानी है दीवानी के बनी एरा में ही अटके हुए हैं। डायलॉग डिलीवरी में वो किसी भी एंगल से श्री राम नहीं बल्कि बनी लग रहे थे, क्योंकि लुक्स के साथ डायलॉग डिलीवरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेलर देखकर ही लोगों को डाउट होने लगा कि क्या सच में रणबीर अवधि टच वाले डायलॉग्स इक्वली ग्रेविटास के साथ बोल पाएंगे भी या नहीं। रामायण के ऑलरेडी टीवी सीरियल्स एंड मूवीज के कई वर्जन बन चुके हैं, खासकर रामानंद सागर की रामायण का। वह ऐसा फील नहीं होता जैसे कोई एक्टर पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है। भले ही बजट कम था बट ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी ऑथेंटिक थी, चाहे वो लुक हो, कॉस्ट्यूम हो या डायलॉग डिलीवरी। देखो अगर कोई रैंडम कमर्शियल मूवी की बात होती तो ऑडियंस इजीली एक्सेप्ट कर लेती, बट एज आई सेड रामायण जैसे सैक्रेड एपिक के लिए ऑलरेडी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट है। यहाँ ऑडियंस सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि एक्टर्स कैरेक्टर्स के अंदर पूरी तरह इमर्स होते हैं ये देखना चाहती है। ऐसे में बड़े एक्टर्स की ऑन स्क्रीन इमेज भी कास्टिंग को अफेक्ट करती है, क्योंकि देखो रणबीर की लास्ट मूवी एनिमल थी जहाँ उनका कैरेक्टर वायलेंट, एग्रेसिव एंड मॉरली ग्रे था, तो लोग उन्हें उसी तरह देखने लगे। लेकिन अब सडनली उस इमेज को भूलकर राम को शांति, त्याग और आदर्श का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजिकली भी ये चैलेंजिंग है। ऐसे में रणबीर की रियल लाइफ की प्ले बॉय टाइप इमेज भी एक बड़ा बैरियर बन जाती है। फनी पार्ट ये है कि हर प्रमोशनल इवेंट में रणबीर जय श्री राम बोल रहे थे और वहीं एंकर उन्हें बार बार करेक्ट कर रहा था ये बोलकर कि इट्स जय सिया राम। राम के अपोजिट रावण का रोल प्ले करने वाले यश को भी लोगों ने लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार एंड पावरफुल एंटी हीरो के रूप में देखा है। उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस, एटीट्यूड, डायलॉग डिलीवरी एंड स्वैग भी सबसे बड़ी आइडेंटिटी बन चुकी है। बट रामायण में रावण सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि अहंकार एंड अधर्म का प्रतीक भी है। हो सकता है ऑडियंस उनकी स्टार इमेज के चलते उन्हें एक इंटिमिडेटिंग कूल एंटी हीरो की तरह देखने लगे, और वही हो भी रहा है। ट्रेलर के बाद यश को एज रावण देखकर कई लोगों का मानना है यश रणबीर को टोटली ओवर पावर करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर रावण मोर देन राम, क्योंकि जिस तरह से सुपरस्टार्स एंड बैंकेबल एक्टर्स को लिया गया है, इट फील्स लाइक यहाँ
ज्यादा कमर्शियल अपील एंड स्टार वैल्यू को इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि ट्रेलर में भी माइथोलॉजी एंड भक्ति से ज्यादा एक्शन फिल्म वाली फील आ रही है। ट्रेडिशनल इंडियन एपिक्स में फिजिकल स्ट्रेंथ और डिवाइन पावर को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ सिर्फ शक्ति ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि उसके साथ ह्यूमिलिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड इनर कामनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से सनी देओल को भी हनुमान जी की कास्टिंग के लिए मिसफिट माना जा रहा है। अगर आप देखो तो उनकी ऑन स्क्रीन आइडेंटिटी, पावरफुल डायलॉग एंड एग्रेसिव एनर्जी लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो वाली वाइब देती है। स्पेशली उनका 2.5 किलो वाला हाथ इमेज उनकी पहचान है। बट लॉर्ड हनुमान जी की पहचान सिर्फ अपार शक्ति नहीं है। हनुमान जी को विनम्रता, निष्काम भक्ति, स्पिरिचुअल विजडम और श्री राम के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम के लिए भी जाना जाता है। सो लोगों का कहना है कि सन्नी की ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्शन इमेज हनुमान जी के काम एंड डिवोशनल पर्सनालिटी पर ज्यादा हावी न पड़ जाए। सेकेंडली, लोगों ने मूवी को कॉस्ट्यूम्स को लेकर भी बहुत ट्रोल किया, जहाँ कैरेक्टर्स के क्लोथ्स एंशिएंट टाइम्स की जगह मॉडर्न डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सीन में कैके की साड़ी बिल्कुल मॉडर्न लग रही है। इवन साई पल्लवी के ड्रेस डिजाइन भी आज के टाइम को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट्यूम ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन जिस टाइम फ्रेम में रामायण की स्टोरी नरेट की जाती है, उस हिसाब से ये क्लोथ्स बहुत ही अनफिट है। इस वजह से लोगों का मानना है कि शायद इसे इंटरनेशनल ऑडियंस को प्लीज करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस इस लेवल पर भी रिलेट नहीं कर पा रही। इससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी तो टीवी सीरियल वाली रामायण में होती है। इंटरनेट पर देखा गया है कि शाहिद कपूर हमेशा रणबीर कपूर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस कंट्रोवर्सी के बीच शाहिद का एक मीडिया इंटरेक्शन काफी वायरल हो रहा है। लोगों ने नोटिस किया कि शाहिद ने एक ऐसे पोस्ट को लाइक किया जिसमें रणवीर को रणबीर से कंपेयर कर ओपिनियन दिया गया कि राम का कैरेक्टर रणबीर ज्यादा बेटर प्ले कर सकते थे। इवन रावण के रोल के लिए भी वो सूटेबल थे। ये सिर्फ एक नॉर्मल लाइक नहीं था, बल्कि इसने पूरे बॉलीवुड के पुराने इक्वेशंस को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि सालों से रणबीर एंड रणवीर को कंपेयर किया जाता है। सॉर्ट ऑफ राइवलरी चलती है दोनों के बीच, और दोनों ही जनरेशन के बड़े स्टार्स हैं। और अगर शाहिद की बात करें तो उन्होंने रणबीर को पहले ओपनली सपोर्ट किया था, और वहीं रणवीर को इनडायरेक्टली मॉक किया था। राइवलरी की शुरुआत 2010 में ही हो गई, जब रणवीर अपनी डेब्यू मूवी बैंड बाजा बारात के बाद कॉफी विद करण के सीजन 2 में आए थे। तब करण ने रणवीर से पूछा था कि किस कंटेम्पररी एक्टर की मूवी में लगता है कि आप बेटर परफॉर्म कर सकते थे। तब रणवीर ने शाहिद के कमीने मूवी का नाम लिया, और उन्होंने ये भी क्वेश्चन करा, इज शाहिद इवन माय कंटेम्पररी? 3 इयर्स लेटर शाहिद से इस रिगार्डिंग क्वेश्चन किया गया। तब उन्होंने सार्कास्टिक जवाब दिया। ही प्रिटेंडेड कि उन्होंने रणवीर की जगह रणबीर का नाम सुना एंड सेड हाँ रणबीर कर सकते हैं। बट जब करण ने रणवीर के नाम से करेक्ट किया, तब उन्होंने कहा Ranveer said he could have done Kareena better than you. No comment. Ranveer, yeah, Ranveer could maybe do better. Not Ranveer. Ranveer. No. Ranveer. Okay. All right. लेटर राइवलरी तब बढ़ी जब दोनों ने पद्मावत मूवी में साथ काम किया, रणवीर एज अलाउद्दीन खिलजी एंड शाहिद एज महारावल रतन सिंह। उस टाइम शाहिद ने कई इंटरव्यूज में कहा कि उन्हें सेट पर आउटसाइडर जैसा फील करवाया जाता, एंड मूवी की सक्सेस का क्रेडिट रणवीर एंड दीपिका को ही दे दिया गया। सीजन 6 में जब रणवीर दीपिका के साथ करंट इक्वेशन के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने सीधा कहा कि उनका रिलेशनशिप स्टेटस नन है और वो फ्रेंड्स नहीं है। और अब शाहिद का इस तरह से रणवीर के लिए पोस्ट को लाइक करना लोगों को थोड़ा ऑड लगने लगा। नीतीश की रामायण की मार्केटिंग एक नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म की तरह नहीं की जा रही, बल्कि इस प्रोजेक्ट को एक ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट के रूप में प्रेजेंट करने की स्ट्रैटेजी फॉलो की जा रही है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एग्जांपल था सैन डिएगो कॉमिक कॉन। कॉमिक कॉन को दुनिया के सबसे बड़े पॉप कल्चर इवेंट्स में से एक माना जाता है, और इसी प्लेटफॉर्म पर रामायण का फर्स्ट लुक शोकेस किया गया। और वहीं से लोगों को लगने लगा कि ये माइथोलॉजी स्टोरी से ज्यादा एक्शन थ्रिलर बनाकर इंटरनेशनल ऑडियंस को कैटर की जा रही है। जब मेकर्स को लगने लगा कि मूवी को बहुत ज्यादा ट्रोल करा जा रहा है, तब उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया। उन लेजेंडरी नाम्स के साथ मूवीज को जोड़ना शुरू किया जिनकी क्रेडिबिलिटी पर ऑडियंस को सालों से भरोसा है। लाइक अमिताभ बच्चन को जटायु के कैरेक्टर के लिए वॉइस के लिए ऑनबोर्ड किया गया है, जो सैक्रिफाइस एंड डिवोशन का सिंबल माना जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।